सूरज के पापा का बीमारी का ड्रामा। ईशा ने दिया पापा का साथ। सूरज को आईएएस ऑफिसर बनाने की कोशिश। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा अपने ससुर जी को दवाई देने आती है। तभी वो देख लेती है कि ससुर जी तो दवाइयाँ फेंक रहे हैं और तब ईशा को उसके ससुर जी बताते हैं कि वो तो बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं ताकि सूरज आईएएस ऑफिसर बन जाए। ऐसे में सूरज के पापा कह रहे हैं कि ईशा को इन सब में उनका साथ देना होगा। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने सूरज को आईएएस बनने के लिए कहा है ना, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे दवाइयाँ फेंककर ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं पापा जी, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको दवाइयाँ खानी होगी, वो भी मेरे सामने। रुकिए। ये लीजिए, पहले दवाई खाइए। पहले आप दवाई खाएंगे, बाकी बातें बाद में होंगी। पापा जी, आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत कैसे ठीक होगी? लीजिए। मैंने ये हैवी वाली दवाई खाई ना, तो मुझे अटैक नहीं आया। पापा जी, हाँ, मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। न्याय की अन्याय पर जीत के लिए इन्वेस्टर अपने ऑफिसर ने का सामना किया। सूरज कितना परेशान है, वो टूट गया है आपके साथ। भाई इनकी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सूरज आ जाता है और फिर एक बार शुरू हो जाता है पापा जी का ड्रामा। ऐसे में पापा जी तो पूरी तरह से पीछे पड़े हैं कि सूरज गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस ऑफिसर बन जाए। नहीं, मैं दवाइयां तब दूंगा जब तू मेरी बात मानेगा, वरना मर जाने दे अपने बाप को इसी पोस्ट में। आप समझने की कोशिश कीजिए, इतना नहीं है मेरे लिए। आना की आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी तो नहीं है। तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का बाप अपने सर पर लेके मरे? पापा, ये बार बार आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपको। पापा जो है ईशा जी के साथ मिलके उन्होंने प्लानिंग की है कि सूरज को फिर से गुंडागर्दी पे गुंडागर्दी के रास्ते पे नहीं जाने देंगे हम, क्योंकि सूरज पूरी तरह से उतारू हो चुका है कि अब वो पलटकर वापस नहीं आएगा। बाबूजी ने उसे शरण दे दिया है और बाबूजी का किया हुआ काम, मतलब दिया हुआ काम, वो बैक टू बैक करे जा रहा है। एंड यहाँ पे पापा आ गए हैं बहुत टेंशन में। एंड पापा ने ईशा जी के साथ मिलके प्लानिंग की है कि हार्ट अटैक आया है पापा को और पापा बीमार है और पापा का जो आखिरी कर्ज है वो कर्ज यही है कि सूरज, मैं तुझे आईएएस ऑफिसर बनते देखना चाहता था, बट मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय मैं मतलब कि तुझे जो फंसाया गया था वो मैं नहीं समझ पाया। यही कर्ज है, तो मैं चाहता हूँ तू आईएएस की तैयारी करे और आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन सूरज तो बिल्कुल मतलब कि अपने उस पर अटल हो गया है कि मुझे पलट के देखना ही नहीं है। मैं गुंडा था, गुंडा हूँ और गुंडा ही रहूँगा। अब बहुत पीछे छोड़ आया हूँ मैं उन सारे सपनों को। एंड जो मेरी मतलब कि लाइफ की उद्देश्य थी, ये थी आईएएस बनना है, वो सब बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। मैं गुंडा हूँ और अगर मैं तैयारी करता भी हूँ तो बहुत सारे केसेस हैं मेरे नाम पे, मैं कुछ नहीं कर सकता। बर्बाद हूँ मैं पूरी तरह से, और मैं बर्बाद हूँ, बर्बाद ही रहने दो, ऐसे ही मैं बेहतर हूँ। क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी बोलते ना सही लोगों के लिए नहीं है। मतलब कि जो सच बोलता है उनके लिए नहीं है। जो गुंडागर्दी, मार पीट, ताकत, मतलब ये सब कुछ जो गेम है वो ताकत की है। फिर वो ताकत चाहे पावर से आए, पैसे से आए, या किसी भी चीज़ से आए, झुंड से आए,
सो ये इसका एक डायलॉग भी रहता है। सो दिस इज़ ऑल। तो पापा खाना नहीं खा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। एंड ये ईशा जी कहती है कि मुझे कोचिंग जाना है, मुझे छोड़ दो। ये बोलता है मैं छोड़ तो दूंगा लेकिन एक ही शर्त पे, अगर आप पापा को खाना खिला दे तो। तो ईशा जी वहाँ पे बोलती है ठीक है, और पापा जाती हैं। तो अरविंद जी को मतलब कि पापा को भी ये समझ में आता है कि इसे खाना खिलाना पड़ेगा, तभी जाके सूरज बातों में आएगा, और पापा खाना खाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इवन मैं, हमारे मेकर्स, हमारी पूरी कास्ट एंड क्रू बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इवन फैंस भी, मतलब वाइड रेंज फैंस मिल गए। हिंदी मीडियम में तो हमारा शो देख ही रहे थे कि हिंदी साइडर्स सभी, चाहे नॉर्थ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी मतलब जगह हो नॉर्थ में, सभी जगह बहुत ही अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। बनारस, यूपी, पटना, बिहार, सब जगह बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। एंड उसके अलावा हमारा शो मतलब तमिल, कन्नड़ा, मलयालम एंड तेलुगु, इन चारों लैंग्वेज में भी आ रहा है, और बहुत जल्द अदर भाषा में भी आने वाली है। बिकॉज़ ये यही देखते हुए मतलब कि डिसीजन लिया गया कि शो पति ब्रह्मचारी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक कि यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नंबर 1 शो है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। बिकॉज़ 24 आवर्स मतलब एक दिन के अंदर 2 करोड़ व्यूवरशिप क्रॉस हो रहा है। सो दैट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर दंगल टीवी चैनल एंड प्रोडक्शन हाउस एंड मेकर्स के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो वो अदर लैंग्वेजेस में भी यूज़ कर रहे हैं, एंड अदर लैंग्वेजेस के भी यूट्यूब चैनल्स पे ये आ रहा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि जो फैंस मतलब मलयालम है, कन्नड़ है, या जो बुजुर्ग हैं जो देखना चाहते हैं ये शो, वहाँ के जो हिंदी नहीं समझ पाते, जिनके मतलब हिंदी कभी उन्होंने सुना ही नहीं है, वो अपने अपनी भाषा में हमारा शो देख सकते हैं और हमें प्यार दे सकते हैं। इसके लिए रियली रियली बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। वैसे घर में सभी लोग इस बात से अनजान है कि पापा तो बीमारी का नाटक कर रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे सभी लोग उनकी खुशामद कर रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं और टाइम पर दवाई लेने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जब ये खुलासा होगा कि पापा ड्रामा कर रहे हैं जिसमें उनका साथ ईशा दे रही है, तब सूरज कितना बवाल करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो है 2026 का पहला वीकेंड, और हम तो चाहते हैं कि आपका हर दिन हो ऐसे ही एक्साइटमेंट से भरपूर, और हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देख के अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।